खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तौर से खुदा हमें बरकत पर बरकत अता करता है, किस तौर से वो हमारी फ़िक्र करता है और उसके मंसूबे जो हमारी ज़िंदगियों के लिए हैं। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो बाइबल मुक़द्दस में उस वाक़े पर दिलाना चाहूँगा जहाँ पर खुदावंद ने इस्राएलियों को ना सिर्फ मिस्र से निकाला, लेकिन जिस तौर से खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला। आपको इससे पहले हमने ये बताया था कि इस्राएली जो थे वो डर गए थे, वो खौफज़दा हुए जब खुदा ने फ़िरौन के दिल को सख्त किया और वो उनके पीछे आया। वो नहाए डर गए और मूसा ने इस्राएलियों से कहा था कि डरो मत, खौफज़दा नहीं होना, बल्कि चुपचाप खड़े रहना है और खुदावंद की निजात को देखना है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा काम खुदावंद ने किया और खुदावंद ने बहरे कुलज़म के 2 हिस्से किए और इस्राएलियों को खुश ज़मीन से खुदा ने गुजारा और वो बहरे कुलज़म की दूसरी तरफ ले गया। और ना सिर्फ खुदा इस्राएलियों को बाहिफाजत बहरे कुलज़म की दूसरी तरफ ले गया, बल्कि खुदा ने वहाँ पर फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज को गर्क भी कर दिया। बाइबल मुक़द्दस बार बार इस वाक़े का जिक्र करती है। बहुत सारे हवाले हमें खुदा के कलाम में से मिलते हैं जहाँ पर इसका बार बार जिक्र किया गया है। एक बात मैं जो आपको आज इसमें से बताना चाहूँगा वो ये है, बहरे कुलज़म हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुकाशफा रखता है और इसमें मुकाशफा ये है कि जो मिस्र की ज़िंदगी है वो हमारी पुरानी ज़िंदगी है। उन्होंने एक बरे को ज़बह किया और उसके खून को अपनी चौखट पर लगाया और जब मौत का फरिश्ता वहाँ से गुज़रा, उसने जितने भी घरों की चौखट पर बरे के खून को देखा, उसने उन घरानों में वो दाखिल नहीं हुआ, उनके पलौठों को नहीं मारा। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बरा है, उसने हमारी खातर सलीब पर जान दी, उसने हमारी खातर अपना खून बहाया और उसने हमें गुनाह से आज़ाद करके, मौत से आज़ाद करके हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें ये भी हुक्म दिया गया है कि हम उसका बरमला इकरार भी करें। हमें पानी के बपतिस्मे के बारे में बताया गया है और ये पानी का बपतिस्मा हमें वापस बहरे कुलज़म के तजर्बे में लेके जाता है। हुआ क्या था? बहरे कुलज़म में से जब बनी इस्राएली गुजरे, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि खुदा ने ना सिर्फ उनके गुनाह माफ़ किए हैं, बल्कि खुदा उनको नई ज़िंदगी में लेकर आया है। दूसरी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो बहरे कुलज़म है, ये जुदाई को ज़ाहिर करता है। और जुदाई किस बात से? मिस्र से। खुदा ने बनी इस्राएली को मिस्र से टोटली मुकम्मल तौर से खुदा ने उनको वहाँ से अलग किया, निकाला और खुदा उनको बियाबान में लेकर आया। आपको याद होगा, हमने आपको ये बताया था कि इस्राएलियों को वो प्याज, अदरक और थोम याद आते थे, वो गोश्त को याद करते थे, वो पुरानी ज़िंदगी को याद करते थे, वो कर्ज में डूबी हुई ज़िंदगी को वो याद करते थे और खुदा ने उनके माजी को मुकम्मल तौर से उनकी ज़िंदगी से ख़त्म कर डाला। अब उनके लिए ये नामुमकिन था कि वो कभी माजी को याद करते, इसलिए क्योंकि खुदा उनको बहरे कुलज़म के 2 हिस्से करके निकाल लाया था और खुदा उनको उस जगह पर लेकर जाने को था जिसको हम वादी की सरजमीन कहते हैं। तीसरी बात, खुदा ने दुश्मन के सारी कुव्वत और ज़ोर को तोड़ डाला। चौथी बात जिसमें जानने की ज़रूरत है, खुदा उनको मौत से निकालकर नई ज़िंदगी में ले आता है। आखिरी बात जो मैं चाहूँगा कि जिस पर आज आप गौर करें, खुदा ने उनके ईमान को बढ़ाया और खुदा के कलाम में लिखा है 14वें बाब उसकी 31वीं आयत में, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर ज़ाहिर की देखी और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ना सिर्फ खुदा ने उनको अलग किया, खुदा ने उनके सारे माजी के जो टाइज थी जिससे वो जुड़े हुए थे, वो जंजीरें जिनसे वो जकड़े हुए थे, खुदा ने उनको मुकम्मल तौर से तोड़ डाला, दुश्मन के सारे जोर को तोड़ डाला और फिर खुदा उनको नई जिंदगी में ले आया। ना सिर्फ खुदा ने ये किया, बल्कि जब उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा तो वो खुदा पर और खुदा के बंदा मूसा पर ईमान लाए। खुदा हमारे ईमान को मजबूत करता है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा
اگر آپ ابھی بھی مصر میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت جلد خدا آپ کو نکالنے کو ہے۔ شاید فرعون کے دل کو خدا سخت کر دے، شاید حالات تھوڑے سے اور زیادہ سخت ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں یہ 5 کام ہونے کو ہیں۔ خدا آپ کے ماضی کو آپ کی زندگی سے مکمل طور سے دور کر دے گا، ساری زنجیریں توڑ ڈالے گا، خدا آپ کو نئی زندگی میں داخل کرے گا، خدا آپ کو وعدے کی سرزمین میں لے کر آئے گا، خدا آپ کے دشمن کو، وہ کسی بھی صورت میں ہے، قرض کی صورت میں ہے، وہ غلامی کی صورت میں ہے، گناہ کی صورت میں ہے، یا کچھ اور آپ کے مخالف ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہیں، جس بھی صورت میں ہے، خدا آپ کے دشمن کو مکمل طور سے شکست دے گا۔ اور سب سے بڑا کام جو آپ کی زندگی پر ہوگا وہ یہ ہے، خدا پر آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ نہ صرف خود دلیر ہوں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی دلیری دینے کا وسیلہ بنیں گے، اور دوسروں کو بھی خداوند پر جو آپ کا ایمان ہے آپ وہ ان کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ 5 کام خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی زندگیوں کو تیار کرنا ہے۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ذہنی طور سے تیار ہو جائیں کہ آپ نے پرانی زندگی کو مکمل طور سے آپ ترک کرنا ہے، گناہ کو مکمل طور سے چھوڑنا ہے، اور اس نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔